कि कैसे वो लोग अपना स्टेक करेंगे, ठीक हो गया और उसके बाद उनको कैसे जो है ना उसका स्टेकिंग रिवार्ड मिलेगा, उसको कैसे कैश करवाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया है क्योंकि कोई अगर फिर से पूछेगा तो हम लोग इस रिकॉर्ड को दे सकते हैं। बिल्कुल, तो वीडियो को भेज देखिए देखिए इसके लिए आप लोग एक पेन पेपर ले लीजिए। एक पेन पेपर ले लीजिए, कैलकुलेटर ले लीजिए। हाथ में कैलकुलेटर ले लीजिए, पेन पेपर ले लीजिए। मैं भी पेन पेपर लेता हूँ। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मेरे लिए वो आसान होता है समझने के लिए। एग्ज़ाम्पल मेरे पास 15 लाख बीएलबी है, 15 लाख बीएलबी है। अब 15 लाख बीएलबी 2 है, बीएलबी नहीं बीएलबी 2 है। अब 15 लाख बीएलबी जैसे ही मैंने बिल ऑफ डेप्थ के अंदर डिपॉज़िट करेंगे, एक चीज़ मैं बोल देता हूँ में से क्या बोलते हैं मीटिंग के अंदर कि जो लोग मेरा ग्रुप के अंदर है या तो फिर जिनके थ्रू जो जो भी मीटिंग में जॉइन किया, मैं सभी को बोल देता हूँ कि मैं बार-बार एक चीज़ इन्फॉर्म किया है, बार-बार एक चीज़ बोलता हूँ, शायद सुना होगा, शायद सभी लोगों ने देखा होंगे कि मैंने कल से बोल रहा हूँ कि अभी तक ये जो डेप में जो एड्रेस है इसके अंदर बिल ऑफ डिपॉज़िट ना करें, ना करें, ना करें। बिल्कुल ना करें। क्योंकि आपको पता है कि हमारा संजय सर जो है इनोवेशन क्लब का, संजय सर उधर बैठा हुआ है। तो हम इधर-उधर का क्या करते हैं, ऑडियो सुनते हैं, इधर से ऑडियो ऑडियो सुनते हैं, इधर ऑडियो सुनते हैं और सुन के क्या करते हैं, हम डिपॉज़िट कर देते हैं, वो कर देते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने मेरा टीम में भी सुबह कॉल आया कि सर मैंने तो डिपॉज़िट कर दिया, वो दिया। चलो लॉस तो नहीं है लेकिन क्या पता अगर कुछ लापरवाह हुआ, फिर जाके तो आपका ही होगा नुकसान, हमारा क्या होगा? कुछ लापरवाह हुआ, कुछ दिक्कत आया, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि मैंने सबको बोला कि ना करें, अभी ना करें क्योंकि ऑलरेडी क्या बोलते हैं, सर से कंपनी से कोई ग्रीन सिग्नल आया नहीं। कंपनी से बोले बोले क्या है मतलब संजय सर से मेरा पास कोई ग्रीन सिग्नल आया नहीं। तो अगर ग्रीन सिग्नल नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि अभी रुकना होगा, कुछ काम चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने सुनते नहीं है, फटाफट उसके अंदर डिपॉज़िट करके पता नहीं क्या करोड़ों रुपए कमा लिया। डिपॉज़िट कर दिया है अपना बीएलबी। अभी देखो एक अपडेट आना है, उस अपडेट के बाद मतलब क्या होगा एक इसके अंदर आपने डाल दिया, क्या हो क्या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके फंड नहीं दिख रहे, वो नहीं दिख रहे, काफ़ी दिक्कत हो सकता है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? फिर अपलाइन को बोलोगे, फिर अपलाइन जाके कंपनी में सबमिट करेंगे, वो करेंगे, काफ़ी झमेला वाला है। इसलिए मैंने सबको मना किया है। चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने किया है वो तो आप देखेंगे, फिर आप लोग अपना-अपना देखेंगे। लेकिन मैं अभी तक बोलूँगा कि जब तक जो लोग मेरा ग्रुप में है और जो मुझे सुनते हैं या तो फिर अपने अपलाइन के थ्रू आया है, सभी को बोलते हैं कि जब तक मेरे से ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा तब तक आप डिपॉज़िट नहीं करना। ये लाज़मी याद रखना, डिपॉज़िट नहीं करना और एक अपडेट आएँगे आज रात में या फिर कल तक एक और अपडेट आएँगे, ये परसों तक और एक अपडेट आएँगे। ऑलरेडी टेक्निकल टीम थोड़ा छुट्टी में है हमारा इनोवेशन फैक्ट्री का और दूसरी चीज़ कि ये मैंने बोला है कि जिनका ये भी एक समस्या आ रहा है कि काफ़ी सारे लोगों का अपलाइन वगैरह मिसिंग है, अपलाइन मिसिंग है मतलब अपलाइन दूसरी कंपनी में चला गया, अपलाइन कॉल नहीं उठा रहा है, अपलाइन फ़ोन नहीं उठा रहा है, काफ़ी सारा ऐसा भी दिक्कत है। तो इन दैट केस सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया, उस सॉल्यूशन के द्वारा जैसे ही मैं बोलूँगा, ऐसे ही आप लोग फटाफट उस सॉल्यूशन को करके भेजना है अपने-अपने अपलाइन को। भेज के फटाफट मतलब उसी टीम को चेंज करना है बस। यही लास्ट मौका है, नहीं तो और ज़िंदगी में आपको वो नहीं उधर ही आपको बैठे-बैठे काम करना होगा। कोई अपलाइन कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? उसका सॉल्यूशन भी दे दिया। ठीक है? अच्छा और तीसरी चीज़ हाँ, अब विथड्रॉल का लिख लीजिए कैसे है, विथड्रॉल कैसे मिलेगा? सपोज़ मेरे पास 15 लाख बीएलबी2 है। हमने 15 लाख बीएलबी2 बिल ऑफ डेब्ट के अंदर हमने डिपॉज़िट कर दिया। बिल ऑफ डेब्ट के अंदर जैसे ही डिपॉज़िट कर दिया कंपनी इसको $0.1 के हिसाब से हमसे बाय कर लिया। ठीक है? ऐसा समझ लो। $0.1 के हिसाब से बाय कर लिया कंपनी हमको 1-1 लाख 15 लाख बीएलबी 15 प्रोजेक्ट में डिवाइड हो जाएगा। 1-1 लाख बीएलबी पर प्रोजेक्ट में जाएगा। 1 लाख बीएलबी के बदले में मुझे $10,000 मेरा अकाउंट में शो करेगा। आया समझ? को-होस्ट मेरे साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट करना, आपने येस नो टू बोलना। जी, जी। हाँ, $10,000 आपके अकाउंट में शो कर रहा है, यानी 15 अकाउंट में आपको कितना? $1.5 लाख आपको शो करेगा। इतने ही होता है। हाँ, $1.5 लाख हाँ, आपको शो करेगा।
तो अभी आप एक प्रोजेक्ट से समझ लो विड्रॉल कैसे होगा। एक प्रोजेक्ट को समझ जाएंगे तो आपको बाकी प्रोजेक्ट का समझ में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्रोजेक्ट में $10,000 है। फर्स्ट मंथ में आपके दिमाग में ऐसा है कि 10%, 10%, 10%, यानी $10,000 का 10% तो होता है 1,000। ऐसे नहीं होगा विड्रॉल। कंपनी विड्रॉल देंगे आपको फर्स्ट मंथ में, बीएलडी का एक फिक्स प्राइस पकड़ लेंगे। व्हाट एवर बीएलडी का प्राइस, चाहे $100 हो, चाहे $50 हो, चाहे $2 हो, चाहे $5 हो, कुछ भी प्राइस हो, कंपनी आपको $0.05 की प्राइस पकड़ के पहली मंथ में आपको विड्रॉल देगा। 10,000 का 10,000 को गुना करे अपने कैलकुलेटर में 0.05 से करे तो 10,000 का, तो $500 का विड्रॉल आएगा पहली मंथ में। आया समझ? 10,000 गुना 0.05 यानी $500 का, $500 का बीएलडी आपको पहली मंथ में रिसीव होगा एक प्रोजेक्ट से। तो अगर 15 प्रोजेक्ट अगर आता है, 15 तो प्रोजेक्ट ये एक साथ चालू नहीं होगा, 7,500। तो $7,500 का आपको बीएलडी मिलता है, जो कि आप चाहो तो उसी इंस्टेंटली एक्सचेंज में जाके सेल भी कर सकते हो, या तो फिर आप चाहो तो इसको कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट में यूटिलाइज कर सकते हो कि भाई मुझे एक्सचेंज जोन में अगर ये पैसा लगाओ तो मुझे एक्सचेंज जोन से अच्छी खासी रिटर्न सबका आ रहा है, मुझे भी आएंगे। और नो डाउट एक्सचेंज जोन ऐसा प्रोजेक्ट है, मैं आपको ये बोल देता हूँ कि आने वाला टाइम में सेलर का परसेंटेज से 5 to 10% रहेगा, बायर का परसेंटेज रहेगा 80-90%। एंड बीएलडी कहा जाएगा इस बुल मार्केट पे, बुल रन पे, ये बस आप देख लेना। आपको क्या करना है, मैं इस मीटिंग को कॉन्टेक्ट क्यों किया, आपको क्या करना है, आपको ऐसा करना है कि सपोज आपके पास $500 की जो भी है व्हाटएवर बीएलडी आपके पास आया, मैं $500 का एग्जांपल 15 लाख की बीएलडी की हिसाब से मैं हिसाब बता रहा हूँ। सपोज किसी के पास 1 लाख है, तो 1 लाख को आप डिवाइड करें 15 से, 1 लाख को डिवाइड करें 15 से, 1 लाख को डिवाइड करें 15 से, तो कितना गया 6,666 बीएलबी करके 15 प्रोजेक्ट में गया। और 6,000, हाँ, अगर गया तो इसको कंपनी कितना डॉलर के हिसाब से लिया आपसे $0.1, तो $666 आपकी अकाउंट में जमा हो गया। उसका फिक्स रेट पकड़ के आपकी पहली मंथ को विड्रॉल आएंगे 0.05, यानी $33 आपको फर्स्ट मंथ में विड्रॉ आएगा एक प्रोजेक्ट से। तो ऐसे अगर 15 प्रोजेक्ट होगा तो आपको $500 का विड्रॉ आएंगे 15 प्रोजेक्ट मिला के। आया समझ? ये सुन लो, आया समझ? जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हाँ, तो पहली मंथ में आपका कितना हुआ, $10,000 का 0.05, फिर सेकंड मंथ में $0.06 के हिसाब से $600, थर्ड मंथ में 0.07, $700, फोर्थ मंथ में 0.08, $800। इस तरीके से 10 महीने में आपका टोटल $10,000 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ठीक आपको है कि टोटल आपको 10,000। समझ आ गया होगा। यस। इस तरीके से आपका टोटल 10 महीने में आपका $10,000 आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट से 15 प्रोजेक्ट से 15 1.5 लाख डॉलर आपका क्लियर हो जाएंगे। ओके, आप इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट मतलब इसी तरीके से आपको मिलेगा। आप इसी पैसा को, जो हमारा ड्रीम था कि भाई आपने बीएलबी में $2 से इतना पैसा बनाएंगे उतना पैसा, 101% नो डाउट, मैं अभी उसी पॉइंट में आ रहा हूँ कि उस तरफ उसी पैसा हम कैसे बनाएंगे जो हमने ड्रीम देखा था। ऐसे भी लोग ही बस अगर 1 लाख बीएलबी है, वो भी हैंडसम अमाउंट ही बनेगा, हैंडसम अमाउंट है, क्योंकि आज के टाइम में भाई हमने जो देखते हैं, कंपनी बोलते हैं कुछ, सपना दिखाते हैं कुछ, करते हैं कुछ, करते हो कुछ, और लोगों का पैसा इधर उधर करके लोगों के ऊपर लाइबिलिटी देके कंपनी राफो चक्कर हो जाता है। इसी जगह के हिसाब से, और इन कंपेरिजन विद दिस कंपनी, मैं बोलूंगा कि हम सही जगह में है। एंड हम सही जगह में है, एंड हम और भी थोड़ा बहुत अगर पेशेंस हम रखेंगे, तो आई होप कि हमारा सबका लाइफ में एक बहुत बड़ा एक चेंजेस आने वाला है, बहुत बड़ा चेंजेस। एंड जो ड्रीम हमने देखा था 500 दिन पहले, 2 साल पहले, वो भी ड्रीम फुलफिल होगा। कैसे फुलफिल होगा मैं बताता हूँ। देखिए, आपके पास ला वॉलेट वाला जो आएंगे, वो फ्री रहेंगे, वो शायद पूरा ही ओपन कर देंगे, उसका पूरा क्लियरिटी नहीं है,
लेकिन वो पूरा ओपन रहेंगे। वो आप चाहो तो एक्सचेंज में लगा सकते हो पूरा। एक्सचेंज में लगा के उधर आप पैकेज, जो पैकेज रहेगा उस पैकेज के हिसाब से मान चलो उधर पैकेज शायद क्या बोलते हैं एक्सचेंज का पीडीएफ आया था, उधर मिनिमम पैकेज क्या था शायद आलम जी एक्सचेंज का, शायद आलम जी एक्सचेंज का पीडीएफ में मिनिमम पैकेज क्या था? सर एक सेकंड में आपको देख के बताता हूँ। हाँ देखिए तो। और सबसे बड़ा बात यह है, देखिए इस मीटिंग कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं है। जो मेरा सामने चीज है, जो मैं देख पा रहा हूँ, उसी चीज को ही आपके सामने में प्रेजेंट कर रहा हूँ। बाकी आप खुद समझदार है, आप खुद भी देख सकते हो, सुन सकते हो और इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप मैच करना कि हाँ सही सही हो रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद ही आप अपना खुद का स्टेप्स लेना। मेरा काम है बस इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं आपको समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है विड्रॉल कैसे होगा, विड्रॉल का तरीका क्या है। तो विड्रॉल का तरीका मैं क्लियर कर दिया, आई होप कि इस तरीके से आपका सारे प्रोजेक्ट से विड्रॉल होगा। आई होप कि ये क्लियर है आपका। और दूसरी चीज आपको क्या है कि एक्सचेंज ऑन प्रोजेक्ट्स में आपको जो मिनिमम पैकेज शायद $100 का या फिर $500 का, वॉट एवर जो भी है, वॉट एवर पैकेज रहेंगे $1000 का, तो आपने उधर पैकेज लगा के आपने 1.5x, फिर 2x, 3x, 4x इस तरीके से पैकेज बना हुआ है। $10,000 का पैकेज है, $5000 का पैकेज है। ठीक है, फिर बड़ा बड़ा पैकेज है। तो आपने क्या करना कि आपका जो विड्रॉल्स आएंगे पर मंथ, फॉर एग्जांपल आपका एक महीने में आपको विड्रॉल विड्रॉल आया $7,500 का, तो आपने उधर से क्या करना, आपने उधर से $7,500 में से आप मिनिमम आपकी हाथ खर्चा के लिए, आपका पॉकेट खर्चा के लिए आपका आप $4,000 या फिर $5,000 आपने यूटिलाइज कर सकते हो। या तो फिर आपकी फ्यूचर सेविंग्स के लिए, वॉट एवर आपके के लिए एमआईएस वगैरह, एफडी वगैरह कुछ भी के लिए, गोल्ड के लिए, वॉट एवर आपने यूज कर सकते हो। बाकी जो है वो आपने बीएलबी की शक्ल में आएंगे आपके पास, बाकी बीएलबी आप होल्ड कर देना, बाकी बीएलबी कुछ नहीं करना। और अगर दूसरी बात बताओ कि आप 50% आपका खर्चे में लगाओ 50%, बाकी आप एक्सचेंज ऑन के अंदर पैकेज लगाओ। एक्सचेंज ऑन के अंदर पैकेज लगाओगे तो क्या होगा कि कंपाउंडिंग होते 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 एक समय होगा कि आपने उधर जाके जो सबसे बड़ा पैकेज है $1 लाख का, वही पैकेज आपने आ जाओगे। उसके कैलकुलेशन संजय सर का आया था, संजय सर का एक वीडियो आया था, शायद किसी लोगों के पास पूछा है, किसी लोगों के पास नहीं, मैं ही पूछा है किस तरीके से आपने उधर $1 लाख का पैकेज लगा पाओगे। इसका ऑडियो गया था कि कंपाउंडिंग कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे तो आपने $1 लाख में पहुंच जाओगे। $1 लाख का अगर आईडी लग गया तो बोल रहे हैं। हमने देखा है बिल्कुल, सर। कंपाउंडिंग की पावर समझ आ गई, वो फिर समझ लो ओके है फिर। यस। तो आपने, और दूसरी चीज ये बताओ कि मैं ये बता देता हूँ, मैं एक्सचेंज में जो चीज मैंने प्रैक्टिकली देखा है, आप लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे कि एक्सचेंज ऑन शायद मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर में उमर सर ने कुछ और करेंगे, क्योंकि 24 गया तो भाई ये वेस्ट में गया, चलो मान लेते हैं इसको। 25 हमारा जिंदगी में एक शायद मेमोरेबल मोमेंट हो सकता है, बनेगा, लग रहा है ऐसा ही बनने जा रहा है। और नो डाउट होगा, क्योंकि इस बार कंपनी ने इतना दिन एक अंडर डाउनशिप मेंटेनेंस पे था और कंपनी मेंटेनेंस से बाहर होके आया है। आप सब, आप क्या है, कुकिंग रेडी है, आप बस खाने का इंतजार है। ठीक है, कुकिंग रेडी है, इतने दिन से कंपनी बस कुकिंग में लगा हुआ था। अब सब कुछ हो गया, बहुत लोगों का बहुत सफर हुआ, हम लोग भी सफर किए, पता है हमने क्या सफर हुआ, क्या सफर किया था, सफर किया सभी लोगों ने। और इतना दिन तक सफर करने के बाद मुझे लगता है कि इस बार जो एक्सचेंज ऑन प्रोजेक्ट जो कंपनी ने इतना रिसर्च कर करके एक्सचेंज ऑन प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, फिर गोट एआई, फिर इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग, ये 3 प्रोजेक्ट्स जो है हमारा, ये 3 प्रोजेक्ट से हमारा बीएल इनोवेशन फैक्ट्री को, मैं तो बोलता हूँ कि एक्सचेंज ऑन खुद ही सक्षम है इनोवेशन फैक्ट्री को चांद में लेके जाने के लिए। एक्सचेंज ऑन जो है
वो इतना फास्ट काम करता है, आप लोग अगर खुद का आंखों से देखोगे, मतलब आपको अगर अभी मैं बोलूंगा तो ये क्या होगा कि मार्केट में फिर मीम बन जाएंगे। फिर अगर मतलब इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा भी मैं ग्लिम्स देता हूँ बस। बस आपकी आपकी जैसा रखना, आप आपकी जैसा रखना, आपकी पास रखना कि सुबह 100 सुबह 100 या $1000 का ट्रेडिंग लगा के अगर शाम तक अगर आपकी अकाउंट में आप देखोगे कि वो $1300 $1400 बन गया, कैसा लगेगा? सुबह लगाया और शाम तक ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग हुआ, कुछ नहीं किया आपने, ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग हुआ। और उसके अंदर शायद आप लोग देखा है, एक सेकेंड। हाँ, तो एक्सचेंज के अंदर क्या होगा कि आर्बिट्रेज होगा, इस एक एक्सचेंज से बाय होगा, दूसरी एक्सचेंज में सेल होगा, इंस्टेंटली होगा, बोट की दोबारा इंस्टेंटली इधर बाय होगा उधर सेल होगा। बाइनेंस, क्रैकेन, हुआई, कोकोइन, सारे एक्सचेंज जिधर कम मिलेगा उधर से सस्ते में उठाएंगे, उधर सेल होगा। छोटी छोटी फ्रैक्शनों में ट्रेड होते रहेंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट होते रहेंगे, लेकिन दिन भर हजारों लाखों ट्रेड होते रहेंगे। और उधर से हमने जो देखा खुद की आंखों से कि $1000 अकाउंट में था, और अगर दी मतलब रात तक आपने अगर देखा कि आपके अकाउंट में वो $1200 हो गया, $1300 हो गया, हॉट एवर, मैं 1200 1100 ही बोलता हूँ ना, कि $1000 ट्रेड हो गया ऑटोमेटिकली। 1500 छोड़िए, 2000 छोड़िए, मैं बोलता हूँ कि $1000 ट्रेड हो गए पूरा दिन में। अगर $100 अगर ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मेरा जॉब में गया है, मैं मेरा ड्यूटी में गया है, मैं जॉब करता हूँ, मैं हाउस क्या बोलते हैं, मतलब कुछ भी है, वॉट एवर, मैं जॉब फील्ड में हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, वो करता हूँ, मैं साथ में इनोवेशन फैक्ट्री में हूँ, और मेरा ऑटोमेटिकली ट्रेड होता है दिन की लास्ट में आके $100, यानी मोटा मोटा ₹9000। तो इट्स नॉट ए बैड डील। मतलब कुछ नहीं किया, मतलब जस्ट एक्सचेंज ऑन में हमने वो ट्रेडिंग में लगा दिया और ऑटोमेटिकली ट्रेड हुआ। और दिन की मतलब रात में आके उधर से अगर $100 मैंने निकला, मैं $100 बस बोल रहा हूँ, मतलब पैकेज में क्या है कि आपको $1000 लगाओगे तो कितना, $1500 या फिर $2000, कितना 2x या फिर 1.5x। फिर $5000 लगाओगे तो शायद 2x। फिर $10,000 लगाओगे तो 3x। ऐसे $1,00,000 लगाओगे तो 4x, शायद 1,00,000 का 4,00,000, ऐसा ही है ना? आपने पीडीएफ देखा है क्या शायद आलम जी, आपने पीडीएफ देखा? नहीं सर यार, मिल मिल नहीं रहा मुझे। मैंने चलो कोई देखे बात ग्रुप नहीं, में तो। मुझे हाँ, मुझे ग्रुप जितना के मैंने याद आ रहा है एक्सचेंज जोन का पीडीएफ में मुझे भी अभी ढूंढना होगा, वो काफी वो हो गया। तो मुझे बहुत जितना पसंद याद आया है, हुआ है। आपका 1000x क्या बोलते हैं, 1.5x, फिर 2x, 3x, 4x, इस तरीके से डिजाइन है। तो इस तरीके से हम लोग अगर $1,00,000 की आईडी में जा पाएंगे, और अगर 4 गुना या फिर 3 गुना रिटर्न अगर हमारे पास मतलब इस तरीके से आया, और आते रहेंगे, ऐसे नहीं कि एकदम में डेली का $1000, 2000, वॉट एवर, $3000 के अगर आते रहेंगे, तो ये तो सुना सुहा गला बात हो जाएंगे। अब सोचो ना क्या जिंदगी होगा डेली के अगर हाथ में ऐसा आते रहेंगे तो, वो वाला पैकेज अगर लग गया। और दूसरी चीज, इतना बड़ा अगर पैकेज लगना शुरू हो जाएंगे और सभी लोगों ने धीरे धीरे उसमें पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि उसमें लेवल इनकम बहुत धांसू तरीके से लेवल इनकम दे रखा है। मैंने सुबह एक ऑडियो दिया है, शायद आप सभी ने सुना है, कि हमारा वो वाला दिन फिर से आने वाला है जो हमने देखा था बीएफआईसी नेटवर्क के समय में। हमने बीएफआईसी नेटवर्क जो लोगों ने किया है, हमने क्या दिन देखे थे, मतलब पैसा का बारिश देखे थे हम, पैसा का बारिश। मतलब इतना पैसा, मतलब क्या बोलो पैसा, क्या मतलब क्या बताओ, जो लोगों ने किया है उस समय। मतलब हमने जो लोगों ने मतलब और जो लोगों ने $1 $2 $3 $4 $5 से शुरुआत किया, तो उनका बात तो अलग ही है, वो तो अंधाधुंधा पैसा कमाया। और जो लोगों ने $15 $20 में भी आया, वो लोगों ने भी अंधाधुंधा पैसा कमाया। तो बात ऐसा है कि वो वाला दिन, लेकिन उसमें एक चीज क्या था कि उसमें कॉइन की शक्ल में हम लोगों को इनकम इनकम आया था। इसी कारण में क्या हुआ कि कॉइन में अगर डिमांड और सप्लाई का खेल है, ज्यादा डिमांड ज्यादा सप्लाई आ गया और डिमांड कम हो गया, तो रेट का बहुत ही क्या हाल हुआ है बीएफआईसी का, आपने देखा है। एक सेकंड के लिए मतलब क्या हुआ, क्या हो रखा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बीएफआईसी तो अपना जगह में, क्योंकि आता है क्रिप्टो करेंसी का ये नियम होता है
कि भाई अपने जगह में आता है फिर से घूम के, क्योंकि वो आपने बिटकॉइन में भी देखा है, बिटकॉइन $10,000 में आके फिर से वो टच करके फिर से वो रिवर्स गियर लिया है और अभी $1 लाख में पहुंच गया है। ऐसे ही बुल मार्केट खत्म होगा, 2025 में खत्म होगा, फिर 26 में वो फिर से वो शुरू करेगा डाउन में आना। और डाउन में आते आते कहाँ तक रुकेंगे क्या पता, क्या $5,000 में भी आ सकता है, कोई नहीं बोल सकता है। छुएंगे इसको, एकदम लास्ट तक छुएंगे, छू के उधर से वापस मारेगा। एक क्रिप्टो करेंसी का वो है। तो आप लोग ये भी देखा है कि काल से आज तक ऑलरेडी बीएफआईसी ने 2 गुना रिटर्न दे दिया। दो गुना $2.5 का 2.5x रिटर्न दे दिया लोगों को। जिन लोगों ने कल संजय सर का ऑडियो आया था उसके बाद जिन लोगों को इनोवेशन फैक्ट्री समझ में आता है, यानी मानते हैं, उन लोगों ने तो मतलब कोई कुछ ना समझ के पैसा लगा दिया था, और ऑलरेडी पैसा ऑलरेडी डबल से भी ज्यादा होके बैठा है ऑलरेडी। तो ऐसे ही मैं ये बोलता हूँ कि बीएवाईसी का भी ग्रोथ बहुत बड़ा लेवल में आप लोग देखने वाला है, क्योंकि बीएवाईसी होपफुली टायर 1 एक्सचेंज में तो आ ही गया है, मैक्सी शायद टायर 1 ही है। और बाकी का एक्सचेंज में होपफुली बीएलडी आप लोग कहाँ कहाँ क्या देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, आने वाला टाइम दिखाएंगे। जनवरी क्या बोलते हैं, जनवरी 2025 में हम लोग शायद बहुत कुछ देखेंगे। शायद फरवरी में या फिर जनवरी में हमारा उमर सर का भी बर्थडे बर्थडे है। तो होपफुली मुझे ये लगता है कि 2025 में हम पूरे कम्युनिटी को एक बहुत बहुत बड़ा रिवोल्यूशन मिलने मिलने वाला है, और सक्सेसफुली हम लोग सब इधर से एक बहुत बड़ा सक्सेस एग्जिट मारेंगे। एंड बहुत बड़ा सक्सेस लेंगे, क्योंकि हमने बहुत दिन पेशेंस किया है, पेशेंस के साथ हमने बैठा था, तो हमने बहुत बड़ा सक्सेस इधर से उठाएंगे। तो एक्सचेंज ऑन वाला सीन आपको मैंने दिखाया, आपने समझा, देखा। तो बात ऐसा है कि मैंने फिर से बोलता हूँ कि जो है, दिस इज नॉट ए मोटिवेशनल मीटिंग। बस जो फीलिंग्स है, जो मैंने देखा है, अगर आप वो चेक मैंने करें आपको। चैट बॉक्स में आपको पीडीएफ का मिल गया है, आप चेक करें, किसी भाई ने भेजा है। ओके ओके। लेवल 1 देखिए, द लेवल 1 का इनकम, लेवल 1 का इनकम है 5%, लेवल 2 का इनकम है 4%, लेवल 3 का इनकम है 3%, 2%, 1%। कितना बढ़िया इनकम दे रखा है। अच्छा, इधर मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, देखिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर कर लें सर आप अपनी। हाँ हाँ ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कहाँ दिख रहा है इधर, इधर चैट में। हाँ देखिए, देखिए इधर जो है दिख रहा है ना स्क्रीन। जी जी। देखिए इधर मिनिमम जो है $100 का, $100 का सब्सक्रिप्शन, $100 का बीएलडी लाएगा, बीएलडी $100 का बीएलडी। तो मिनिमम आपको मिलेगा कितना, ट्रेड होके आपको मिलेगा $150। $150 के बाद ऑटोमेटिकली आपका आईडी फ्लैश आउट हो जाएगा, फिर से आप चाहो तो आप लगा सकते हो। फिर $500 का पैकेज में आपको 1.6x रिटर्न मिलेगा, $800। फिर $1,000 का जो सब्सक्रिप्शन रहेंगे उसमें 1.7x, $1,700 का प्रॉफिट कैप। फिर $2,500 का 1.8, $4,500 का प्रॉफिट है। फिर आपको $5,000 का, आपको $10,000 का, यानी डबल 2x $5,000 में। और ये पैसा देना कहाँ से, देना कहाँ से है, पैसा तो देना है भाई, हमारा जो बीएलबी है हमारे पास, वो बीएलडी उधर मिलेगा, और उधर से ही हम लोगों को उठा उठा के लगाना है, हमारा जिप से तो नहीं देना है। हाँ, अगर कोई चाहते हैं कि भाई हमें मार्केट से अभी बीएलडी या तो फिर अभी तो बीएलबी आपको मिल ही रहा है, तो आप लोग अगर उसका फायदा उठा सकते हो तो उठाओ। तो बाकी, और उस समय जब शुरू होगा उस समय तो आपके हाथ में उतना बीएलडी नहीं रहेंगे, जो आईटीयू से उठाया तो वो तो बहुत बड़ा बेनिफिट में रहेंगे रहेंगे, लेकिन मार्केट में रहेंगे एक्सचेंज में, उधर से कोई चाहे तो उठा सकते हैं। वो भी अपना जो पैसा है, इनकम आएंगे, उस इनकम से जाके बाय करके उठा सकते हैं, या तो फिर उनको डायरेक्टली बीएलडी मिलेंगे उधर, वॉट एवर बीएलडी, क्योंकि डॉलर इन शेप ऑफ बीएलडी मिलेगा, उस बीएलडी भी जाके एक्सचेंज पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो $500 का आपको पैकेज, $10,000 का जो है $2.25 का, $22,000 का आपको प्रॉफिट कैप। सबसे बड़ा है आपका
$1 लाख का, जिसमें आप अगर जैसे तैसे करके भी आप इधर आ पाओगे तो आपको कितना 3x यानी $3 लाख का प्रॉफिट के भी, यानी अगर दिन का अगर 1000 $2000 जो आपको बोला आते रहेंगे, आपका कितना कैसा रहेगा, आपका फीलिंग कैसा होगा, सोचो ना एक बार कैसा फीलिंग होगा। और अगर ये सोचिए आपने, अगर इस तरीके से अगर ट्रेड होके हमारे पास अगर प्रॉफिट आते रहेंगे, बीएलडी का डिमांड क्या होंगे और बीएलडी कहा जाएगा, सोचो, जस्ट जस्ट इमेजिन। साथ में रहेगा आपका बुल मार्केट प्लस यूटिलिटी प्लस डिमांड, और जो आपको देगा इनकम, जिधर इनकम रहते उधर तो पूरा दुनिया ऐसे मतलब उछल के पड़ता है कि वो सोच के बाहर है। वो आपको बोलना नहीं होगा कैसे किधर से कहाँ से लोग आएंगे, क्योंकि हमने देखा है जो प्रोजेक्ट अभी मार्केट में, जो प्रोजेक्ट 2 दिन 3 दिन फलाना ठिकाना चलते हैं, जो भी हॉटेवर, आप लोगों को पता है काफी सारा प्रोजेक्ट का नाम, जो 2 दिन 3 दिन चलता है हॉटेवर, उसमें एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, मतलब चौथा दिन जाके लोग हमारे इनोवेशन फैक्ट्री के लोग जाके उछल के पड़ा। लेकिन उसका क्या लोगों ने, मतलब उस कंपनी का मालिक आके बोला है क्या भाई आप हमारा कंपनी में ज्वाइन करो, नहीं बोला ना, लेकिन आपने किया, काफी सारे लोगों ने किया। तो ऐसे ही हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, हमारा जो इनोवेशन है, इसमें किसी को बोलना नहीं होगा। जो आने वाला टाइम में हमारा जो प्रोजेक्ट आ रहा है, एक्सचेंज ऑन गोट एआई, इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग, फिर बी स्टोर, टाइम टू ट्रेवल, सारे जो चीज है और जिसमें यूटिलिटी लगने वाला, और इसमें जो बीएलडी का जो हाइप्स दिखेगा ना, लोग क्या बता कि बीएलडी का रेट मुझे जो लग रहा है, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो कहता है कि बीएलबी जो बीएलडी है हमारा, वो शायद बीएनबी को टक्कर मारेगा। मैं वो नहीं बोलता हूँ बिटकॉइन के साथ मैं टक्कर में नहीं आता हूँ, मैं कोई इथेरियम के साथ टक्कर में नहीं आता हूँ भाई। बाप हमेशा बाप ही रहता है, बेटा हमेशा बेटा ही रहता है। तो टक्कर वाला बात नहीं, लेकिन हाँ, एक होता है ना क्लैश, होता है ना क्लैश, वो है कि भाई बीएनबी के साथ शायद वो टक्कर में आ जाए। और वो आ जाए तो आप सोचो ना, हमने कहा $2 का सपना देखा, कहा हमने हमने अगर थोड़ा बहुत बीएलडी, अगर हमने हमारा इनकम वाला जो आएंगे, हमने अगर थोड़ा सा होल्ड करते रहेंगे, थोड़ा होल्ड करते रहेंगे, थोड़ा यूटिलाइज और थोड़ा कैश आउट करते रहेंगे, तो वही बीएलडी जो आपने होल्ड करते रहोगे, वही बीएलडी आपका शायद इनकम आया $3 में, शायद $5 में इनकम, मतलब आपको इनकम आया, या फिर $10 में आपको इनकम आया, वही बीएलडी आप जाके बेचोगे कहा, जस्ट इमेजिन। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, जो कह रहा है, जो मैं मतलब प्रोजेक्ट देख के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला चीज होने वाला है एक्सचेंज ऑन में, गोट में, इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग में, टाइम टू ट्रेवल में, फिर आपका और भी 2 प्रोजेक्ट। आप लोगों को 15 प्रोजेक्ट का नाम पता है, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि 2 और प्रोजेक्ट है जो आएगा तो आप लोग देखेंगे और बोलेंगे कि वाह, इनोवेशन फैक्ट्री तो आप मतलब कुछ अलग ही लेवल में चला गया। तो आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं, पाकिस्तान की कोई एक मीटिंग में शायद कभी एक बार बोले थे, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री मैंने एक चीज देखा है, जो चीज उन्होंने सोचा और बोला ना मुंह से, वो मतलब शायद वो इंस्टेंट या फिर एक आध महीने 2 महीने कर नहीं पाता है, लेकिन हाँ वो जरूर करके दिखाता है। एक चीज मैंने देखा है, इनोवेशन फैक्ट्री का एक चीज मैंने देखा है, तो वो भी चीज उनका मुंह से, उमर खान सर का मुंह से मतलब निकला था, तो वो भी चीज सक्सेस होगा। वो आपका जो भी है हॉटएवर देखेंगे, 15 16 नंबर, 16 नंबर जो प्रोजेक्ट है उसका ब्रांड एम्बेसडर हमारा संजय दत्त, और उसका जो प्रोडक्ट जो है वो बनेगा इंडिया में। इतना मैं हिंट्स दे सकता हूँ, बाकी आप लोग आएंगे तो देखना क्या चीज है, इंडिया में कितना धमाल मचता है, और पूरी इंडिया के साथ आउटवर्ड्स, बांग्लादेश, दुबई, श्रीलंका, सारे जगह में क्या धमाल मचता है, सिर्फ देखते रह जाएंगे। ठीक है, बस ये बाकी का जो है फ्यूचर का फ्यूचर बात है, अभी का टाइम में तो यही है। और बात ये है कि हाँ, और क्या बोलना है, एक तो आपको विड्रॉ का हिसाब दे दिया, दूसरी चीज वो दे दिया आपको, एक्सचेंज के बारे में बोला, और आपका बीएलडी स्टेकिंग के बारे में बोला। अच्छा, आप कुछ हमने क्वेश्चन ले लेते हैं सबका। जिसके भी क्वेश्चन आंसर जिसने भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, वो अपना हैंड रेस कर दे। चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सवाल पूछ रखे हैं, मैं थोड़ा देखता हूँ क्या है। वेरी नाइस मीटिंग।
रमजान भाई, अच्छा रमजान भाई भी है क्या मीटिंग में? रमजान भाई आए। गयासुद्दीन जी, मैं आपको कोर्स दे देता हूँ। गयासुद्दीन जी, हाँ रमजान भाई हैंड रेस करो अगर आप है तो। और अंशु विश्वास, मैं आपको कोर्स दे देता हूँ। अ, देवाशीष विश्वास भी है, बहुत बढ़िया है। देवाशीष दा भी है। और रमजान भाई को देख लिया मैंने, रमजान भाई पोस्ट। रमजान भाई, अच्छा मैं कुछ हैंड रेस ले लेते हैं। आप संजय मिंत्रा, मिंत्रा जी, अनम्यूट दिया है मैंने। सर बात करें आप। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये नमस्कार। पूछता हूँ सर, जो आदमी के पास 50,000 से नीचे जो बिल है ना सर, हम्म तो वो यदि डैप में नहीं लगा पाया तो उसको क्या होगा सर उसका? देखिए, ये ऐसा है, बिलब और बीएलडी दोनों हाथों पे लड्डू लड्डू जैसा है। क्या है कि मार्केट में बीएल भी घटते रहेंगे और वो बार्निंग होते रहेंगे, और एक्सचेंज में वो ट्रेडिंग ट्रेडिंग भी चालू रहेगा। पी टू पी भी डिमांड रहेगा, पी2पी में भी डिमांड होते रहेंगे। एक समय आते मतलब आ रहा है हमारा सामने कि हो सकता है, मैं ऐसा श्योरिटी नहीं बोल सकता, हो सकता है कि पी2पी में इसका रेट शायद काफी अच्छी रेट में चला जाए, काफी अच्छी रेट में चला जाए। और उन लोगों को तब बोल सकते हो आप, जस्ट बोल सकते हो कि आप लोग जो ड्रीम देखा था कि एक शॉट में निकाल जाना, वो चाहे तो एक शॉट में निकल भी सकता है अगर होल्ड करेगा तो। उनके लिए तो ये है। हम्म, ठीक सर, और ठीक दूसरी सर, चीज, उतने अगर आना पूछते हैं। चाहता है कि भाई हमारा बिलव डेप में आना चाहते हैं, तो भाई आपके पास जितना कम है उतना बीएलबी आप थोड़ा परचेस कर लीजिए मार्केट से, या तो फिर एक्सचेंज से, और बस आ जाइए। ठीक है, और अगर ठीक सर, एक्सचेंज से नहीं हो रहा है तो अपलाइन की हेल्प लेके थोड़ा बहुत बाई कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक, ओके सर, थैंक यू। उतने पूछते हैं। डबल ए जी, डबल ए जी, नाम क्या है आपका? डबल ए जी, अनम्यूट दिया है। डबल ए जी, डबल ए जी। हेलो सर। हाँ नमस्कार, हेलो। नमस्कार, क्या नाम है? डबल ए अरशद अहमद। अच्छा अच्छा, ठीक है, बताइए सर। सर वो क्वेश्चन जो अभी पहले हुआ है सेम वही था, तो मैं हम्म, सुन चुका हूँ, तो आपका समय ना लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। कम है, हम्म, बीएलडी परचेज किया था 500, तो अभी करना हम्म। पड़ेगा बाय, कहीं से बाहर से करना पड़ेगा, तो किस किस यही पर्पज के लिए बीएलडी बाई, मतलब बीएलडी तो मतलब क्या क्वेश्चन है, समझा नहीं मैंने। बी बीएलडी 2.0 हमने 500 परचेज किया है किसी के माध्यम से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ हाँ किसी की आईडी से लिया था, हाँ हाँ तो अभी 500 है। हाँ और जो एयर ड्रॉप्स में है, उसमें $300 का उसमें आया है, जो एयर हाँ ड्रॉप्स में। हाँ। तो अभी अपडेट हुआ है, तो मैं कर रहा हूँ। जैसे कि नया हूँ, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे एक हम्म, साथी हैं, उन्होंने मुझे बताया था, उनसे ही हम्म, मैंने परचेज किया था 500 हम्म, BLD 2.0। हम्म, हम्म। तो इसको होल्ड पे रखें सर, अभी हम भी ऐसे ही जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम टाइट पकड़ के रखिए। जी 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 जी, तो होल्ड पकड़ इसको के बिल्कुल करके रखें। छोड़िए, किसी को बातों में नहीं आ जाना, किसी को कुछ कोई बोले कुछ भी नहीं बोले, कोई कुछ भी बोले, नहीं इसको नहीं सर, छोड़ना नहीं। नहीं बिल्कुल ठीक सर, मैं सुन रहा हूँ आपको बहुत टाइम से। तो यस। पेटेंट पेटेंट है आपका जो भी कुछ कह रहे हैं, और कुछ ज्यादा नहीं है, इसको होल्ड पे रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। वेट करना है, काफी लोग मेरे से पहले वेट कर रहे हैं, मैं तो अभी आया हूँ थोड़े दिन पहले ही। तो अच्छा हम लोग तो चार है। हम लोग तो 4 साल पहले से वेट कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा नॉलेज तो नहीं था, लेकिन मालूमात बहुत थी, बहुत कुछ पता था इसके बारे में, सब चीजों के। हम्म, तो अभी वर्कआउट है, वर्क पे नहीं है हम लोग, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए
जो है अभी नहीं होल्ड कोई करके रखिए। दिक्कत नहीं है अभी। इनोवेशन फैक्ट्री फाइनेंशियली अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आई होपफुली भगवान की दुआ रहेगा तो सब लोग फाइनेंशियली छुटकारा मिल जाएंगे सबको। मुझे लगता है सब लोगों का फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम चलता है, बाकी जी प्रॉब्लम सर, छोड़ वेरी के। हाँ। आई एम वेरी वीक, वेरी। यस 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 यस। फाइनेंशियली कोई नहीं। फाइनेंशियली जो सस्टेन करना है, फाइनेंशियली जो स्टेबल होना है, वो मुझे लगता है कि अभी सब लोगों ने फाइनेंशियली एक फ्रीडम मिल जाएंगे सब लोग। अगर अगर ओके सर। अगर मतलब प्रॉपर तरीके से अगर मान के काम करेंगे तो, इधर उधर मतलब दिमाग नहीं लगाएगा तो। नहीं 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 बिल्कुल। नहीं, प्रॉपर इसी पे ध्यान रहेगा, और कोशिश करेंगे इसको बढ़ाएं थोड़ा सा, और कुछ कहीं तो बात बाय करेंगे, देखते हैं सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर जी मेरा कुछ टीम मेंबर का कहना है किसी के पास 5 लाख, किसी के पास 10 लाख, किसी के पास 15 लाख BLV 2 है। तो कुछ लोगों का कहना है क्या पूरा जिसके पास जो फंड है पूरा डिपॉजिट कर ले या कुछ बचा के रखे। देखिए इसमें मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा अच्छा किया है। देखिए इसमें मैं मेरा पर्सनल बात बोलूं तो कुछ तो बीएलबी मैं भी बचाऊंगा, कुछ बीएलबी मैं बचाऊंगा। 2 लाख 2.5 लाख मतलब मेरा हिसाब से। मेरा पास अगर 50 लाख 70 लाख बीएलबी है तो उधर से मैं अगर 2 2.5 लाख 3 लाख अगर मैं बचा लूंगा तो मेरा क्या फर्क पड़ेगा। उतना मैं समझ लो कि भाई ऐसा मान के करना होगा कि जो भी होगा दिखा जाएगा उसका। क्योंकि मुझे इतना पता है कि एक टाइम आ रहा है जिधर मार्केट में बीएलबी रहेगा नहीं। एक टाइम आ रहा है जिस समय मार्केट में बीएलबी रहेगा नहीं, और उस समय लोग मार्केट में बीएलबी ढूंढेगा। क्यों ढूंढेगा? क्योंकि बीएलबी से कन्वर्ट होगा बीएलडी में $10,000 उधर डिपॉजिट होगा, और वो पर मंथ उसका निकलेगा पैसा, और उसी पैसा को यूटिलाइज करके बीएलडी मिलेगा। बीएलडी भी रेट बढ़ रहा है तो दिमाग खराब हो जाएगा, उसका होश उड़ जाएंगे। तो बीएलडी तो बीएलडी के साथ साथ बीएलबी के भी रेट बढ़ेगा। तो मेरा तो राय ऐसा है कि कुछ मतलब अपना अमाउंट के हिसाब से, किसी के पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख उसके हिसाब से। किसी के पास 1 लाख है तो भाई 10,000 सेव कर लो, 5,000 रख दो साइड में। किसी के पास 5 लाख है तो 10 15 हजार 20,000 साइड कर लो। किसी के पास 10 20 30 लाख है तो 50,000 40,000 60,000 साइड कर लो। ऐसा करके रख सकते हो। बराबर बराबर। और कुछ लोगों का कहना है किसी के पास मतलब छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट था तो किसी के पास 10,000 20,000 और 30,000 करके BLV 2 है। तो उन लोग को मैंने बोला है 2 3 बंदा मिला के 50,000 करके ID क्रिएट कर लो, इसमें अब डिपॉजिट कर लो। तो कुछ लोगों का कहना है भाई जो भी होना है वो हम लोग इधर में रख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, हम लोग नेक्स्ट कुछ भी करने वाला नहीं है। ऐसा तो भी ना करें, ना हाँ, करें। ऐसा ऐसा भी बात आ रहा है। कौन उनको जबरदस्ती कर रहा है करने के लिए? हाँ तो मैंने भी बोला भाई उमर साहब तो किसी को जबरदस्ती नहीं बोला है, उधर डिपॉजिट ही करना ही पड़ेगा। हाँ वो जबरदस्ती करने वाला है। और ऐसे भी उनका अगर रह भी देंगे वो कोई नुकसान में नहीं जाने वाला है। वो भी होपफुली एक अच्छी खासी रेट में सेल करके निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। शांतिदा अनम्यूट। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ বলুন। বলছি এই এক্সচেঞ্জ থেকে যে BLV 2 কিছু কিনতে হবে কয়েকজন আর টিমের, তাই এক্সচেঞ্জে তো আসছেই না। না এক্সচেঞ্জ থেকে পিটুপি করে নিন, দেবাশিসের সাথে কন্ট্যাক্ট করে পিটুপি করে নিন। ও, ওই আর এক্সচেঞ্জ থেকে হবে না? না এক্সচেঞ্জ থেকে হচ্ছে না, আমরা পিটুপি করছি আমরা। তাই ওই জন্যই আমি ওইটাই জানার জন্যই করছিলাম, না তাড়াতাড়ি আসবে নাকি। আর স্টেক শুরু হবে কবে থেকে কোনো আওয়াজ পাওয়া গেছে কি? सारे प्रोजेक्ट जो भी शुरू होने वाला है होपफुली दिसंबर से, मुझे नहीं लगता है दिसंबर से होगा। सारे प्रोजेक्ट वो जनवरी से स्टार्ट होगा मुझे মানে लगता है। বলেছিল প্রথমের দিকে কিছু কিছু শুরু হবে, অন্তত স্টেকটা শুরু হয়ে যাবে, সেরকম কিছু তার জন্য শুরু করছে না। अगर ये कंपनी कंपनी चाहे तो स्टेक एक्सचेंज काल काल भी शुरू कर सकता है, लेकिन হুম। मेरा हिसाब से फ्रेश ईयर के साथ फ्रेश मोमेंट के साथ शुरू करेंगे वही अच्छा रहेगा। ये पुराना ईयर वो
सोच आदमी है क्या इस साल में, ऐसे ही इस साल पूरा चला गया तो भाई इसको जाने दो, खत्म करो इसको। আমাদের তো অবস্থা নতুন পুরনো সমান হয়ে गए हाँ, और कुछ दिन और क्या है, ऐसे तो सब कुछ रेडी है ना हमारे सामने। अभी बस रुक के अगर हम भगवान की नाम लेके अगर शुरू करते हैं, और अगर जिंदगी अगर पूरा एक साल अगर हमने लगा दिया, तो आराम से हमारा जिंदगी में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ जाएंगे। আচ্ছা বলছি কি যে কিছু কিছু লোকের মেল আইডি বিলাপ ড্যাপে মেল আইডি ইনপুট করা ছিল, হ্যাঁ, কিন্তু ওদের এখন দেখছি ইরোড শো করছে। বিলাপ ডেবে কি করেছিল? মেল আইডি ইনপুট করা ছিল, মানে ভেরিফাই করা ছিল মেল, কিন্তু এখন ওদের এখন ইমেল দিচ্ছি কিন্তু ইরোড দেখাচ্ছে আর কি। এখন কি ইমেল ভেরিফাই হবে নাকি? এখন তো হবে না মনে না, হয়। মেল ভেরিফাই, মেল দিয়ে যাও, এই কদিন আগের থেকে মেল দিচ্ছি, কিছু কিছু লোকের মেল দিচ্ছি কিন্তু মেলটা ইরোড বলছে আর কি। মেলটা ভেরিফাই করা হয়েছিল আগে? হ্যাঁ, আগে করা হয়েছিল। তাহলে এটা দেখতে হবে, পার্সোনালি দেখতে হবে, পার্সোনালি বলবেন কি না, প্রবলেম। আমার টিমে বেশ কয়েকজন এরকম হয়েছে আর কি। वो अपने पर्सनली भेज देना देवाशीष को, मैं देख लूंगा, ठीक है। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। संजय अमित 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 लोधी जी, अनम्यूट। अमित लोधी जी अनम्यूट दिया है। फिर मोद हेरोन अनम्यूट दिया है। सिकंदर शेख। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रहा है, बोलिए। सर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे आज जैसे अपडेट आया था ना बिल ऑफ डेप का, यस। और अगर किसी ने जैसे बिल ऑफ डेप के अंदर डिपॉजिट किया है और बाद में मैसेज आया था कि भाई अभी नहीं करना है आपको, तो सर जैसे इसको वापस भी लिया जा सकता है ऐसे? आपको पुराना जो है, आपने मीटिंग में पहले से था क्या? हाँ सर। आपने मीटिंग में पहले से एंट्री किया था क्या? हाँ सर, किया था। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बोला है कि अभी डिपॉजिट वगैरह ना करें, कुछ ना करें अभी। नहीं मैं अभी कुछ भी ना। एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। हाँ। जैसे मैंने किया था ऐसा, तो मैं वापस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। हमने क्या किया? जिन लोगों ने भी ऐसा अगर कर लिया है ना, तो वापस से वो विड्रॉल करके उसी उसी अकाउंट में वापस डाल सकता है। मैंने क्या किया था, मेटामास्क पे इंपोर्ट कर ली थी प्राइवेट वो की। तो डाल पाएंगे क्योंकि उसका जो प्राइवेट की है वो प्राइवेट की, हम लाभ वॉलेट में है तो फिर मेटामास्क में इंपोर्ट कर सकता है, हाँ सर, इंपोर्ट ऐसे ही करके। किया। हाँ, हाँ उधर से हमने इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। सर। लेकिन फिर भी हाँ बात क्या है कि उसके अंदर अभी फिलहाल ना करना ही बेटर है, हाँ, तो क्योंकि ये तो मैंने डिपॉजिट कर लिया था, तो फिर वापस मैसेज हम्म आया ना, तो मैंने वापस उसको वहीं पे पुराने अकाउंट पे वापस ले जाके डाल दिया। तो ये ठीक है, लेकिन करना नहीं था, फिर भी दिक्कत हाँ है अभी, क्योंकि हाँ जी इसमें सर। अभी और एक अपडेट आने वाला है, और एक अपडेट हाँ आएंगे उसके बाद आप लोगों हाँ को जैसे मैं बोलूंगा, या फिर आप मेरा ग्रुप में है तो मैं जैसे मैं बोलूंगा तो उसके हिसाब से करना। जी सर, थैंक यू। सिकंदर शेख जी, अनम्यूट। सर मेरी आवाज आ रही? हेलो। यस, गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि जिसके पास में ना अभी बीएलडी नहीं है स्टेकिंग को लगाने के लिए, तो वो कहाँ से ले सकता है बीएलडी? बीएलडी जो जो एक्सचेंज में आएगा उसी एक्सचेंज से बाय कर सकता है, या तो फिर P2P में अगर किसी के पास हो तो उनसे बाय कर सकता है। ओके। और जो आईडियो में जो बीएलडी जिसने भी स्टॉक ये लिया था, आईडियो में जो परचेस किया था, तो वो बीएलडी के ब्लॉकचेन का है, तो वो क्या उसको हम लगा सकते हैं स्टेकिंग के लिए? हाँ अगर किसी के पास में बहुत, अभी टीम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बीएनबी आईडीओ से लिया हुआ है, तो बीएनबी की ब्लॉकचेन का है वो, हाँ, बीएनबी ब्लॉकचेन में, हाँ बराबर? हाँ। हाँ, जिसने 100 200 500 लिया है, तो क्या वो इस स्टेकिंग को लगा सकता है बिलो डैप में, एक्सचेंज ऑन में?
अच्छा, उसका क्या है कि शायद कंपनी ने आपका उस बीएलडी को शायद बीएवाईसी ब्लॉकचेन में स्विच कर दे सकता है, स्विच कर सकता है। क्योंकि लेकिन बीएलडी का जितना भी बिलोड आपका स्टेकिंग है तो ये टोटली BFI ब्लॉकचेन पे है। हाँ हाँ और वो वो है कॉपी, बीएनबी के चैनल, तो क्या स्वैपिंग होगा या क्या रहेगा? हाँ स्वैपिंग या तो फिर डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा, मतलब उधर का जैसे जैसा उस ब्लॉकचेन में है, उसका कॉपी हो जाएगा, बीएवाईसी में कॉपी हो जाएगा। अच्छा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आईडीओ में जितने ज्यादा क्वांटिटी में लिया है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, क्या वो किसी एक्सचेंजर की सुविधा मिलेंगी इसको सही करने के लिए, या फिर P2P में ही देना रहेगा, कैसा रहेगा? कुछ आइडिया है इसके बारे में? क्या पी2पी में जो लिया है, क्या बोला? आईडीओ में जितने भी जो है तो BLD परचेस किया है, जिसने 500 लिया, 100 लिया, 200 लिया, अभी हाँ अगर हाँ सपोज को जितना लग रहा है उसने लगा दिया, इस चेकिंग को हाँ लगने आए तो $22.5 BLD जो भी है, $22.5 का, लेकिन जो हम्म बच गया है समझो 100, 200, 500 बच गया है, तो हम्म। उसको क्या मतलब किसी एक्सचेंजर पे सेल आउट हो सकता है, या डेस्क वगैरह पे हाँ उसका कैसे? जनवरी तक सारे एक्सचेंज में हो जाएंगे ना लिस्टिंग, चाहे $5, $6, $10 तक इसका रेट जो भी रहेगा उसी हिसाब से सेल भी कर सकता है ना। 10, 15, $20 जो भी ऑटोमेटिक रेट रहेगा उसी हिसाब से सेल कर सकता है ना, वो तो ये प्रॉफिट कब में तक रहेंगे चांसेस तो। है, एक तारीख से चांसेस है कि एक्सचेंजर पे BLD आ जाएगा? उसका अनाउंसमेंट अभी फिलहाल हुआ नहीं, तो मैं मेरा तरफ से कोई ऐसा अनाउंसमेंट देना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन ओके। होपफुली जनवरी पे इसका ट्रेडिंग चालू हो जाएगा, लेकिन मेरा इधर से कोई अनाउंसमेंट नहीं दूंगा कि ऐसा होगा, ऐसा ओके, ठीक है सर, ओके। होगा। ओके, लोकनाथ मंडल जी अनम्यूट, लोकनाथ मंडल जी अनम्यूट। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा ये कहना था कि जैसे कि बिलअप डैप में अभी जो एयर ड्रॉप आया था और दिखा नहीं रहा है अभी। वो दिख जाएगा, वो दिख जाएगा, एक और अपडेट आएगा प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आने के सर बाद आपको दिख जाएगा। तो सर वही वही एयर ड्रॉप मेरा बीएलडी में मतलब कन्वर्ट होगा ना जितना एयर ड्रॉप मिला है। हाँ 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 बिल्कुल। और सर मेरे पास जो BLB 2 है वो तो मतलब मेरे 50,000 से कम है, तो उसका कुछ होगा? 50 से कम है? हाँ सर। कम है तो आपने थोड़ा बाई कर लो, थोड़ा मार्केट से बाई कर लो। अच्छा सर, उसका अभी प्राइस कैसा चल रहा है मार्केट में? उसका प्राइस आप अपने अपलाइन से बात कर लो, डिस्कस कर लो। ठीक है सर, ठीक हम्म। शिवंकर नंदा, क्या शिव शिव शंकर नंदा अनम्यूट। हाँ सर जी, यस। अगर हमारा जो अभी 1 लाख का घर पकड़ लो, हमारा 1 लाख का BLB है, हम अगर स्वाइप करेंगे तो सर हमारा कितना BLD होगा? क्या एक तरीके को क्या बोला? हमारा अभी पकड़ लो, हमारा 1 लाख का BLB है, BLB 2। हाँ, जब स्वैप होगा वो BLD कितना BLD होगा? एक कौन लाख सा का प्राइस में बीएलबी होगा? टू इक्वल्स टू 1 लाख का बीएलडी होता है। 1 लाख का BLD होगा? हाँ, और आपको बीएलडी नहीं मिलेगा, आपको 1 लाख के बदले में $0.1 की जगह $10,000 आ जाएगा, $10,000। अच्छा अच्छा अच्छा, $10,000 को डिवाइड करके मतलब BLD में कन्वर्ट होगा ना? हाँ, $10,000 का 15% में चला जाएंगे। जब विड्रॉल जी। आएंगे वो करंट रेट के हिसाब से आपको बीएलडी आ जाएंगे, आप चाहो तो सेल भी कर सकते हो, या तो फिर होल्ड भी कर सकते हो, या तो फिर कोई प्रोजेक्ट में लगा के पैसा भी कमा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और या तो फिर आप चाहो तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर, जो प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल बी स्टोर, टाइम टू टेबल, उसी प्रोजेक्ट के अंदर पूरा का पूरा पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हो, पूरा का पूरा बीएलडी खर्चा कर सकते हो। कि ओके मान ओके चलो आपका टाइम टू ट्रेवल में आपका $500 का बीएलडी है, आप उधर से किसी जी। को पूरा $500 का टिकट बुक करा के आप उसको कैश कर सकते हो। अच्छा अच्छा, और उसको यूज करना पड़ेगा BLD को? यूज करके आप इंस्टेंट कैश कर सकते हो, अगर यूज नहीं करना है तो आप मंथली जो मैंने प्रोसेस बताया उसी हिसाब से आप विड्रॉ ले सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। अमित लोधी जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार।
सर मैं ये कह रहा था जो अपना बीएलडी रहेगा जो 1 पॉइंट के हिसाब से 1,000 $10,000, जैसे 1 लाख बीएलडी अपन जमा करेंगे तो वहां से रिफंडेबल में 10,000 डॉलर अपने लिए मिलेगा। ये उसमें जमा करेंगे अपन बिलअप डैम में। हर महीने जब वहां से वापस आएगा अपना 10% के हिसाब से, तो मार्केट में जो रेट रहेगा उसके हिसाब से बीएलडी वो रिफंडेबल आएगा अपना। हेलो, यस। उस हिसाब से जब रिफंडेबल आएगा तो फिर जब अपन उस टाइम मार्केट में बेचेंगे तो अपन को मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा, कुछ समझ नहीं पा रहा था मैं। जैसे पता चल रहा अभी तो 0.1 के हिसाब से उमर सर खरीदेंगे, फिर उस टाइम पता चला कि $1 का हो रहा है वो, तो अपने लिए तो आपने ऑन। आपने 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 वो छोड़ो, आपने मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान चलो मान चलो आपको किसी प्रोजेक्ट से 500, किसी प्रोजेक्ट से $1,000 का आपको विड्रॉल लेना है, मतलब विड्रॉ आएंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम्म। आप मार्केट में मान चलो बीएलडी का रेट चल रहा है $1, मान चलो एक मार्केट एक्सचेंज पे $1, जी तो आपको $1,000 की वजह से 1,000 बीएलडी आ जाएगा। हाँ, आया समझ? 1,000 किया जाएगा, लेकिन अपन ने तो यहाँ पे यदि आज के हिसाब से देखा जाए तो अपन ने तो 10,000 दे दिया ना। आज अपन को बस मतलब उस टाइम उसका रेट बढ़ेगा तो नहीं, अब टाइम 1,000 आपने मिलेगा। 1 लाख BLV की बदले में कंपनी आपको $10,000 दे दिया। अब $10,000 आपको विड्रॉ लेना है पर मंथ, $10,000 आपने पर मंथ विड्रॉ लेना है। तो विड्रॉ जो लेंगे, उस विड्रॉ जो डॉलर वैल्यू रहेगा, उस डॉलर वैल्यू के हिसाब से आपको बीएलडी मिल जाएंगे, करंट प्राइस के हिसाब से। करंट प्राइस के हिसाब से कि मान चलो $10,000 का पहली मंथ में आपको विड्रॉल आया $500 का, तो जी $500 का क्या होगा कि करंट प्राइस मान चलो एक बीएलडी का $1 है, तो 500 बीएलडी आ जाएंगे। मान चलो $2 रहेंगे बीएलडी का प्राइस, तो आपको 250 बीएलडी आएगा। मान चलो मैं वो मैं मान समझ चलो गया, वो हाँ चीज मैं समझ गया। मैं जो कह रहा हूँ वो आप अब समझने की कोशिश करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज अपन 1 लाख बीएलडी जमा कर रहे हैं उसमें, ठीक है। हम्म, तो उस टाइम उसकी प्राइस $2 $5 पे जाती है, तो उस टाइम अपन को मंथली का 1,000 मिलेगा। एक हम्म, मंथली का 10,000 मिलना चाहिए था, तो हम्म। 10,000 की जगह पे अपन को 1,000 बीएलडी मिलेंगे, तो यहाँ पे तो लॉस हो गया ना अपना। कैसे लॉस है? कोई लॉस नहीं है, आपको फिक्स कर दिया है, आपका पैसा को सिक्योर कर दिया है। सिक्योर कर दिया ना। आज अगर पूरे कॉइन मार्केट में डाल देता, पूरे के पूरे कॉइन डाल देता, तो क्या होता, बीएलबी जैसा वो गिरते 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 जीरो में शून्य शून्य जीरो 5 जीरो शून्य लग जाता। आज तो हमारे पास एक होप है कि भाई इतना पैसा तो भाई सिक्योर हो गया। अब इधर से पैसा भाई बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? एक्सचेंज ऑन के थ्रू बनाऊंगा, गोडे के थ्रू बनाऊंगा, इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग के थ्रू बनाऊंगा। एक बड़ा अमाउंट का फंड तो हमारे पास सिक्योर हो गया। आज अगर सिक्योर ना करके सिर्फ कॉइन दे देता आपके पास, और वो सारे लोगों ने मिलके उधर जाके सेल करने के लिए जाते, तो भाई उसका रेट तो ऐसे भी गिर जाता, कुछ भी नहीं होता इसका। जी सर, अच्छा एक क्वेश्चन और था मेरा। टाइम हम्म, टू ट्रेवल पे अब जैसे कुछ बंदे टीम में कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो एकदम बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, छोटे छोटे शहर गांव से करते हैं। तो अब वो प्लान लेन के इन सब चीजों से नेटवर्क में नहीं है, ना लंबा चौड़ा वो कहीं आने जाने का सफर करते हैं, और ना ही उनके हम्म। फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदार सर्कल में कोई उनका नेटवर्क नहीं। तो उस टाइप का क्या कंडीशन, कैसे उसको सेल करेंगे? अब वो तो टाइम टू टाइम जैसे अगर $500 फंस। सेल सेल करने का, वो तो भाई देखो, क्या है कि भाई आपको इंजीनियर बनना है तो भाई आप शहर से उठ के, अरे गांव से उठ के शहर में जाना होगा ना। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप अगर गांव में बैठे रहोगे तो कैसा होगा? सीखना होगा तो भाई उठना होगा, जागना होगा, जाना होगा, पैदलना होगा, दौड़ना होगा, फ्लाइट में चढ़ना होगा, जाना होगा, ऐसा सब कुछ करना होगा। हम्म। पर जिनका पैसा चाहिए ना वो सब कुछ कर लेंगे, वो आपको चिंता नहीं करना होगा। और जिनको हम्म। पैसा नहीं चाहिए वो कुछ नहीं करेगा। हम्म। अच्छा सर एक क्वेश्चन और था मेरा। हम्म। सर वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए।
अच्छा, नेक्स्ट हम लेते हैं राय मणिखरे। हेलो। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। सर मैं कह रहा था 10% जो आएगा तो 15 प्रोडक्ट में आएगा अलग अलग, तो अपन को जैसे सेल करना है तो नहीं कर पाएंगे अपन? क्या क्या समझा नहीं मैंने, क्वेश्चन क्या है आपका? कि कैलकुलेशन है अपन वो ने सब ये हमने बताई है, अगर आप मीटिंग में थे तो आपने सुनी होगी। आप मिसिंग हो गया, आप कैलकुलेशन में बता दिया उसका। नेक्स्ट ले लीजिए, सुमन सुमन संतरा। ना होसन नु कथा होतले बेटा सत पचा रात ये तेरी पचास अनम्यूट। सुमन संतरा जी। जल्दी पसिबल হ্যালো ये দাদা, কেমন আছো? ভালো ভালো আছে কে? আমি আমার আপলাইন দেবাশিস বিশ্বাস। আমার দুটো কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ, এক হচ্ছে, আমি কয়েন স্টক থেকে কিছু हाँ বিএলবি जरा 2 বাই করেছি, কিন্তু হ্যাঁ, এখন আমার উইথড্রল হচ্ছে না। ये আপনাকে ওইখান থেকে কিনতে গিয়ে বলেছিল, ওইখান থেকে কিনতে কেউ বলেনি, আমরা তো না করেছি সবাইকে। ও, আর দ্বিতীয় নাম্বার কোশ্চেন হচ্ছে, আমরা বিএলবি ওয়ান টাইমই সোয়াইপিং করতে পারবো না পরবর্তীতেও করতে পারবো? পরবর্তীতে করতে পারবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। नेक्स्ट किशन लाल बरुआ। किशन लाल बरुआ। हाँ सर। हाँ जी सर, बोलिए। सर अपने को ये 10% मिलेगा, मतलब 1 लाख जैसे बीएलबी है उसके 10% 10,000 मिलेगा मतलब टोटल। इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ, इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ। चलो, मैं सबका क्वेश्चन हो गया है, तो आई होप कि आज की मीटिंग आप सभी को समझ में आया है। होपफुली हम लोग नेक्स्ट मीटिंग करते हैं, और आप सभी को बस यही बोल देता हूँ कि ये आप लोगों के लिए लास्ट चांस है। अगर किसी को कोई अपलाइन मिसिंग है वो है, तो आप लोग अपना मतलब जो भी है, जिनके साथ आप कोऑर्डिनेट करते हो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हेल्प ले लेना कि भाई मेरा मेरा बिल अपडेट में स्किप हो गया था आईडी, या तो फिर अपलाइन मिसिंग है, अपलाइन हो गया, तो उसका कुछ हेल्प करा दे। ऐसा एक चीज में हेल्प ले लीजिए, क्योंकि ये लास्ट चांस है, एक चीज। और दूसरी चीज, बिल अपडेट में अभी फिलहाल डिपॉजिट ना करें, बार बार बोल रहा हूँ, ना करें। जैसे ग्रीन सिग्नल आएंगे आपके अपलाइन से तभी करना, ठीक है? और मेरा ग्रुप में आप लोग जो है तो उधर से ग्रीन सिग्नल मिल जाएंगे। ओके। और दूसरी चीज, तो क्या बोलते हैं, सारी चीज तो आप लोगों को मैंने ऐसे डिस्कस किया है, और लिस्टिंग वगैरह लेके सब चीज लेके मैं नेक्स्ट मीटिंग में कुछ और भी अपडेट्स लेके मैं आऊंगा। नेक्स्ट मीटिंग करते हैं वेरी सुन। ओके, तो यही था, कैलकुलेशन समझना था, वो चीज हुआ, सब कुछ हुआ। तो ओके, आई होप की मीटिंग इधर बाइंड अप करते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं सर जी? कोस्ट बताइए कुछ, शायद जी। जी बिल्कुल शायद ऐसा ही है। सबके आंसर क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। और अगर किसी का रह गया है तो वो, अगर उसने पहले से, हम इस वीडियो का लिंक दे देंगे, ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को देखकर अपना डाउट्स जो है ना क्लियर कर सकते हैं। यस यस, ओके। हम लोग को तो कुछ मीटिंग चैट को बोल लेते हैं। बीएलडी कितने डॉलर में लिस्ट होगा, बीएलबी 2 कॉइन स्टोर में कब लाइव होगा। हेलो सर, नाइस इन्फॉर्मेशन। बिल अपडेट का या ड्रॉप का क्या हुआ अभी शो नहीं। अच्छा, तो बोल दिया मैंने। बीए वैसे आप बंदे अच्छा, हैं एक चालू का मैसेज आया हुआ है कि बीएफएससी ऐप जो है बंद हो चुका है, तो कब ओपन होगा वो, तो उसके हवाले से क्या अपडेट है ये भी आप बता दें ताकि हम। जैसे कि हम आप लोगों को बताया कि बीएवाईसी ब्लॉकचेन जो अपग्रेडेशन से बाहर हो गया है, नया ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला ब्लॉकचेन आ गया है। प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में उधर वेलिडेटर डेलीगेटर रहेगा। उधर में हमारा पुराना जो बीएवाईसी नेटवर्क है उधर का भी हम लोगों के पास बीएवाईसी आना चालू होगा, वो भी खुल जाएगा। और वो खुलेगा मतलब हमारा बीएवाईसी गोल्ड नेटवर्क भी खुल जाएगा। आपको एक जानवर भी दिखेगा कि बीएवाईसी नेटवर्क जो पुराना हमारा खुल गया है, ठीक है? उसको लेकर कोई टेंशन नहीं लेने का है, बिंदास बिंदास रहे। पुराना जो हमारा बीएलबी बचा हुआ है वो भी आना शुरू हो जाएगा, और जो पुराना जो बीएवाईसी गोल्ड है
उसका भी आप लोगों को कंपनी शायद 1 हफ्ते में दे सकता है, या तो फिर व्हाटएवर उसका कुछ आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे। परफेक्ट अपडेट अभी नहीं है, लेकिन जनवरी में उसका प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से वॉलेट इंटीग्रेट हो गए वो खुल जाएगा। ठीक है, ये भी खुलने वाला है, उधर भी इनकम आपको चालू होने वाला है। और बीएफआईसी की रेट अच्छी खासी लेवल में, क्योंकि हर एक जगह में आप जिधर बिलअप का वो देख रहे हो, बीएलडी का देख रहे हो, हर एक जगह में बीएफआईसी का यूज होना होगा। और मैं इस मीटिंग में सबको ये रिकमेंड करूंगा कि सभी ने मिनिमम, ज्यादा नहीं, मिनिमम $5 का, $10 का बीएफआईसी बाय करके रखिए। वो आपको क्या रिजल्ट देगा आने वाला समय में आपको दिख जाएगा। मिनिमम $5 से $10 का बाय करके रखिए। ठीक है, सो ओके, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके।